अयोध्या नगरी के प्राचीर का वर्णन हिमावृत अति उन्नत पर्वत श्रेणियों में भी शिल्प शास्त्र के अनुसार बनी चतुष्कोण आकार वाले पर्वत इस सृष्टि में कहीं नहीं है। अतः अयोध्या के उस प्राचीर का उपमान भी कहीं नहीं है। वे स्वर्ण में प्राचीर उन विद्वानों के उन्नत ज्ञान के सदृश हैं जिन्होंने बड़ी तत्परता के साथ सब शास्त्रों का अध्ययन किया हो। गंभीर ज्ञान से भी उसका स्वरूप तथा अंत नहीं जाना जा सकता। अतः वह प्राचीर वेदों के समान है। उसके अति उन्नत शिखर अपर लोक तक पहुंचते हैं। अतः वे देवों के समान है। पंचेंद्रिय तुल्य बलवान यंत्रों को अपने वश में रखने के कारण वह मुनियों के समान है। रक्षा करने में वह हिरण वाहना कन्या दुर्गा देवी के समान है। शूला युद्धों को धारण करने के कारण वह कालिका के समान है। अपनी विशालता के कारण वह सभी महान पदार्थों के समान है। किसी के लिए भी अगम्य होने के कारण वह स्वयं भगवान के समान है। ऊपर उठा हुआ वह प्राचीर अंतरिक्ष में पहुंच गया है। मानो वह देखना चाहता है कि क्या देवताओं का निवास स्वर्गपुरी इस अयोध्या से भी अधिक सुंदर है। जिस नगर में मधुर स्वर वाली ऐसी असंख्य रमणियां हैं जिनके पद नख लाक्षारस से अंकित श्रेणी में रखे हुए चंद्रों के सदृश हैं। पद रक्त कमल तुल्य हैं। कटियां नाल तुल्य हैं। उरोच छोटे नारियल के समान हैं तथा जिनकी भुजाएं लचीले कोमल बांस के सदृश सुकुमार हैं। वह प्राची उस नगर के चक्रवर्ती के ही समान है क्योंकि वह संसार के मापक दंड से युक्त है। चक्रवर्ती वेत्र दंड से युक्त हो सारे संसार की रक्षा करता है। उसी प्रकार प्राचीर भी अपने भीतर दंडी से युक्त है। वह शत्रुओं के मुकुटधारी सिरों को काट देता है। राजा अपने शस्त्रों से और प्राचीर अपने भीतर लगे हुए यंत्रों से शत्रु का सिर छेदन करता है। वह मानव शास्त्र के अनुसार स्थित है। राजा मनु के प्रतिपादित धर्म पर चलते हैं और प्राचीर मानवों के शिल्प शास्त्र के अनुसार बनता है। वह इस प्रकार नगर की सुरक्षा करता है कि कोई शत्रु आंख उठाकर भी देख नहीं सकता। वह अत्यंत बलिष्ठ है। वहां धनुष तलवार आदि का अभ्यास होता रहता है। वहां कठोर तंत्र राजतंत्र तथा सेना का प्रबंध रहता है। वह शत्रुओं के लिए दुर्जय है। महान ऊंचाई से युक्त है तथा चक्र शासन चक्र तथा यंत्र चलाता रहता है। उस प्राचीर में निष्ठुर त्रिशूल प्राणघातक खड्ग धनुष फरसा गदा चक्र तोमर मूसल मेघ के गर्जन के सदृश भयंकर पत्थर फेंकने वाला यंत्र इत्यादि अनेक कलपुर्जे और यंत्र लगे हैं जो मशकी की पक्षीराज गरुण की तीव्रगामी हवा की अहित विचार वाले के मन की भी भग्नता करने वाले हैं। अष्ट दिशाओं में भी अंधकार को हटाकर सुंदर रूप में प्रकाश फैलाने वाले सूर्य के कुल में उत्पन्न जो राजा हैं वे आभरणों की अपेक्षा यश को ही उत्कृष्ट आभर आभरण मानने वाले हैं। अतः वे अच्छे चरित्र वाले बनकर संसार के प्राणियों की रक्षा में निरत रहते हैं। उनका शासन चक्र अनुपम वेत्रदंड तथा आज्ञा अष्ट दिशाओं में तथा ऊपर के लोकों में भी फैलकर रक्षा करती हैं। इसलिए उस नगर के चारों ओर जो प्राचीर बनाई गई है वह अलंकार मात्र है।